हेलो बच्चों, कैसे हो आप। चलिए आज हम जो है गुना किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में समझाएंगे। मगर एक बात है कि गुना करने के लिए हमें पहाड़ों की अति आवश्यकता है। यदि आपको पहाड़े बनते हैं तो ही हम गुना कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। पहाड़े अति आवश्यक है, इसलिए 1 से 20 तक पहाड़ याद करने का प्रयास कीजिए आप पूरा। और अभी तो फ़िलहाल की स्थिति में यदि आपको नहीं मालूम है 20 तक पहाड़े तो 10 तक पहाड़े तो आपको बिल्कुल बनना चाहिए, ताकि हम एक गुने की प्रक्रिया को समझा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ये पहाड़ा देखिए आप, ये आपको नया लगेगा। ये 2 पहाड़े मैं बना के बताता हूँ। 1 गुणित 1, 1 एकम 1, 1 दूनी क्या हो गया 2, 1 तिया क्या हो गया 3, 1 चौके क्या हो गया 4, 1 पंचे क्या हो गया 5, 1 छक्के क्या हो गया 6, 1 साते क्या हो गया 7, 1 आठे क्या हो गया 8, 1 नम क्या हो गया 9 और 1 दाहम ये क्या हो गया 10। एक तो ये पहाड़ा मालूम होना चाहिए। दूसरा इसके पहले का 1 शून्यम, देखो 1 शून्यम का गुना करेंगे 1 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 3 शून्यम 0 0 आएगा। फिर ये 4 शून्यम 0 आया। 5 का गुना 0 में करेंगे तो क्या आएगा 5 का 0 आएगा। 6 का गुना 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। 7 का क्या करेंगे 0 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। 8 का 0 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। 9 का 0 में गुना करेंगे तो क्या हो गया 0 आएगा। और 10 का गुना भी 0 में करेंगे तो भी क्या आएगा मालूम है 0 आएगा। तो क्या मतलब हुआ कि 1 का कोई संख्या में गुना करे तो वही संख्या मिल जाती है। देखो 1 का गुना जैसे इसमें क्या, तो वही संख्या वही की वही मिल गई हमें। 1 में 5 का गुना किया तो 5 ही आ गया, 1 में 6 का गुना किया तो 6 ही आ गया। ये पहाड़े है ना। और दूसरी बात, किसी संख्या में 0 का गुना करते हैं तो क्या मिलता है 0 ही मिलता, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या है। ये 2 बातें हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, तब हमें इस जो है ये सवालों को एक मैंने कुछ छाट के क्वेश्चंस लिख दिए ताकि उनको समझा सकूँ। आप इस प्रकार से बार बार करेंगे तो आपसे बनेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको 1 से लेके 10 तक पहाड़े तो मालूम ही रहते हैं। 2 से शुरू करते हैं आप, और ये 0 पहला हो गया, इसके पहले वाला ये हो गया और इसके बाद में ये हो गया, क्योंकि इनकी आवश्यकता इसमें पड़ती है ना, और बच्चों को ये जानकारी नहीं रहती। चलिए अब यहाँ 5 है और ये क्या है 4, तो 5 का पहाड़ा हमको कितनी बार पढ़ना है भाई 4 बार। तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौके 20, 20 आया तो यहाँ 20 लिख दिया, क्योंकि इधर इसके आगे कोई अंक है नहीं तो पूरा 20 का 20 लिख दिया। फिर देखो 8 ही 7 ही कितना हो गया, यहाँ पे भी 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है तो कितना हो गया 56 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे हमें पहाड़ा पढ़ना है 5 का। 5 का कितने बार पढ़ना है 8 बार, तो 8 पंचे क्या हो गया 40, कितना हो गया 8 पंचे क्या होता है 40 होता है। तो ये 40 लिखा हमने, 8 पंचे 40 होता है। अब यहाँ क्योंकि इसके आगे और अंक है तो यहाँ पे 8 पंचे 40 का क्या लिखेंगे 0, और हासिल का क्या आया 4। हासिल का क्या है ये हासिल का, ये अगले अंक में जोड़ना है आपको। हासिल का 4 है। फिर यहाँ देखिए अब ये 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 5 शून्यम 0, यहाँ पे बताया था आपको 5 शून्यम 0 क्या आया 0 आया। अब 0 में क्या करेंगे 0 में 4 जोड़ दो आप, हासिल का था तो 4 का 4, 0 में 4 जोड़ेंगे। कोई भी संख्या में 0 जोड़े या घटाए तो वही संख्या मिलती, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4 का क्या है 4। फिर 5 का पहाड़ा आगे पढ़ेंगे, कितने बार पढ़ेंगे 1 बार, तो 5 एकम 5, ये हो गया 540। ठीक है, यहाँ देखिए अब 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ना है, या 0 का टेबल बना ही दिया हमने, तो 5 शून्यम 0 हो गया, फिर 5 शून्यम 0 हो गया, फिर 5 एकम क्या हो गया 5 हो गया, ये हो गया। अब एक गुणित का निशान लगाना क्रॉस का, 1 बार हो गया ये। दूसरी बार 1 का गुणा करना तो 1 शून्यम 0 हो गया, 1 शून्यम 0 हो गया, और 1 का 1 में गुणा तो 1 का 1 में गुणा तो क्या होता है 1 आता है, ये लिख दिया हमने। अब इसको जब जोड़ते हैं तो ये क्या होगा, देखो ये 1 के नीचे 1 होना चाहिए हमारा, ये 0 का 0 हो गया, ये 0 का 0 हो गया, और ये 5 का क्या हो गया 5 हो गया, और 1 का 1 हो गया।
ऐसा भी इसको कर सकते थे। और दूसरा तरीका, अगर ये जीरो वाले हैं तो हमको क्या करना है, जैसे ये 100, फिर से बता रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से देखो, ये दिख रहा है आपको। अब यदि आपको 15 का पहाड़ा आता है तो आप क्या करिए, यहाँ पे 2 शून्य ना, तो या 2 शून्य पहले ही उतार दीजिए आप, या 3 शून्य होते तो यहाँ क्या करते, 3 शून्य उतार देते। ठीक है, ये 3 शून्य उतार दिया। फिर 15 का पहाड़ा या जो भी अंक रहेगा, जैसे 5 है, 4 है ना, तो आप यहाँ पे जो भी रखेंगे, अगर मान लो आप पे 4 रहता तो 15 चौक 60 लिख देते हैं यहाँ पे, या 1 है तो 15 एकम क्या लिखा, 15 लिखा, तो ये डायरेक्ट उत्तर मिल जाता है ना, यह डायरेक्ट उत्तर मिल जाएगा। और जो इसका अपन ये करके देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 जीरो कम कर दो तो 1 जीरो हो गया, तो ये देखो 15 शून्यम शून्य, 15 शून्यम शून्य और 15 एकम 15, ये आ गया पूरा। तो यदि आपको 15 का पहाड़ा तो डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इस मेथड का उपयोग करके हम कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं अपन। अब इस क्वेश्चन को भी यही देख लेते हैं। अब यहाँ देखो शून्य है, शून्य का क्या करना, मैंने इसलिए ज़्यादा लिए कि आपको समझ में आ जाए कि शून्यों को गुना करने पर क्या हो, कैसे करना है। तो शून्य का 5 में तो 5 शून्यम शून्य हो गया, फिर शून्य का 1 में तो 1 शून्यम शून्य हो गया, फिर इस शून्य का 3 में तो 3 शून्यम शून्य हो गया। इसका ले लिया अपन ने। अब एक क्रॉस का निशान लगाएंगे और इसके नीचे ही लिखना है। फिर अगला ले रहे, ये हो गया। अब इसको ले रहे अपन, इस शून्य को ले रहे, तो शून्य का 5 में गुना तो 5 शून्यम शून्य, फिर शून्य का 1 में तो क्या हो गया, 1 शून्यम शून्य, फिर शून्य का गुना 3 तो 3 शून्यम शून्य हो गया। ये दूसरा भी हो गया। अब क्या बचा, 1, ये क्या बचा, 1 का गुना। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 क्रॉस लगाना है। देखिए ये यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके नीचे क्रॉस होना चाहिए, इसके नीचे क्रॉस, अगर ये जैसे बढ़ते आ रहा है। यदि यह 2 अंक थे तो इतना ही लेना था, 3 अंक है तो ये आ गया, और 4 अंक रहेंगे तो और इधर आगे आपको एक बार और ही करना पड़ेगा, है ना। पहले वाले में 1 किया, फिर दूसरे का 2, ऐसा। फिर 1 का गुना करते तो यहाँ क्या हो गया, 5 एकम 5 आया, फिर 1 एकम क्या हो गया, 1 का 1 में तो 1 एकम 1 आया। 3 का करेंगे तो 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे क्या हो गया, जोड़ेंगे, जुड़ता है 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया 3। कोई भी संख्या में शून्य जोड़ते तो वही संख्या आती है। अभी मैंने बोला था, या देखो 5 में कितने भी शून्य जोड़ दे 5 ही आएगा, 1 में कितने भी शून्य जोड़ दो तो 1 ही आएगा, और ये 3 का 3। ये हमारा उत्तर आया 31,500। क्या है, 31,500। अब यहाँ चलिए आप यहाँ देखते हैं अपन, यहाँ पे 2 अंक हैं। अब यहाँ पे 4 को लेते हैं, 4 का इसके साथ भी गुना, इसके साथ, दोनों के साथ गुना करना है आपको। तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 4 पंचे कितना होता है, 20। 20 का क्या होगा, शून्य आएगा। हासिल के क्या आया, 2। ऐसे 20 आया था ना, तो हमने यहाँ शून्य लिख दिया, हासिल का क्या हो गया, 2 आया। ध्यान रखना है उसको अपने को। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो 4 3 कितना हो गया, 12। 12 में ये हासिल का 2 जोड़ दो आप, तो क्या हो गया, 14 आया। कितना आया, 14। तो 14 के क्या लिखेंगे, 14 के पूरे 14 ही लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे कोई अंक है ही नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। आगे अंक रहते तो फिर 4 लिखते और आगे का ही करते, है ना। अब आगे कोई अंक ही नहीं है। अब यदि मान लो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, और चलो 2 लिख दिया, तो अब मैं यहाँ 14 नहीं लिखूंगा। देखो 4 3 12, और ये क्या हो गया 14। 14 के क्या हो गया, 14 आया मेरा यहाँ पे, तो ये 14 आया, तो 14 का 4 लिखा मैंने, 1 हासिल का बचा मेरे पास ये। फिर 4 का पहाड़ा इसमें पढ़ूंगा तो 4 दूनी 8, 8 में ये 1 हासिल का जोड़ दूंगा मैं, तो ये क्या आएगा 9, तो यहाँ पे 9, ऐसा करूँगा फिर। ठीक है, अच्छा। अब देखो ये इस संख्या से पूरा हो गया, फिर एक क्या क्रॉस लगाना बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यकता पड़ती है इसकी। अब देखो यह 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 पंचे क्या हो गया, 30। 30 ऐसे लिखते हैं, तो यह शून्य, हासिल के क्या है आपके पास, 3 आए। फिर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 3 कितना हो गया, 3 बार पढ़ना है, 6 3 18 आया। 18 में क्या करेंगे, 6 3 कितना हो गया, 18। 18 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 21 आया। 21 का क्या आया, फिर 1 लिखेंगे, हासिल के क्या आया अपने पास, 2 आए। हासिल के 2 ध्यान रखना है अपने को। फिर 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे अपन, 2 बार, तो 6 दूनी क्या हो गया, 12। 12 हासिल का 2, 12 और 2 कितना हो गया, 14। ये 14 लिखा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ना है, या लिखते नहीं जोड़ना, मगर ये गुने में तो जोड़ना ही होता है। यहाँ क्या होता है, शून्य का शून्य आया। 4 में शून्य जोड़ेंगे तो 4 का 4 आया। अब यहाँ देखिए कितना आ गया, 9 और 1 10 का शून्य, हासिल का 1 आया। ये 4 और 1 क्या हो गया, 5 लिख दिया, और 1 का 1, ये आ गया 15,040, है ना। अब यहाँ देखो, अब ये शून्य का तो क्लियर ही हो गया, आपके पास एक ही अंक है यहाँ पे।
तो 8 शून्यम शून्य, 8 शून्यम शून्य हो गया, और 8 3 कितना हो गया 24, ये हो गया 8 दूनी 16, 8 3 24, ये आ गया। इसका उत्तर कितना आ गया 2400। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ ले लिया, यहाँ पे हमने क्या ले लिया 0 ले लिया। अब 0 ले लिया तो अब 4 का पहाड़ा पहले लेना है आपको, 4 का पहाड़ा इसके साथ पढ़ना है। तो 4 शून्यम शून्य, फिर 4 अब पंचे क्या हो गया 20 आया, तो 20 का क्या लिखेंगे शून्य, हासिल के क्या है 2 आए आपके पास। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार, तो 4 3 कितना आ गया 12, 12 में ये 2 जोड़ दो तो कितना आ गया 14 आया। अब इसके आगे कोई अंक नहीं है तो 14 का 14 ही लिख देना। ठीक है, अब एक बार एक क्रॉस का निशान लगाएंगे गुणित का। फिर क्या करेंगे यहाँ पे 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार पढ़ेंगे 6 का पढ़ना शुरू कर रहे हैं, 6 शून्यम शून्य आ गया, और फिर 6 पंचे क्या आ गया 30 आया अभी हमारे पास, ये 30 आया। 30 का क्या लिखेंगे यहाँ पे शून्य लिखेंगे, और हासिल के क्या आए आपके पास 3 आ गए, है ना। 6 पंचे 30 का शून्य, हासिल के 3। फिर 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे अपन 3 बार, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, 6 3 18, 19 20 और 21 हो गया, पूरा हो गया। अब देखो इकाई के नीचे है पूरा इकाई लिखेंगे, ऐसा दाही के नीचे दाही, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, इस प्रकार से जो है लगातार लिखना है आपको। तो ये हो गया 0, यहाँ पे भी 0 में 0 जोड़ा तो 0, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 का 4, 1 और 1 क्या हो गया 2, और 1 और 1 क्या हो गया 2, ये 22,400। तो इस तरीके से बच्चों बार बार जो आप गुना करके देखेंगे और गुना करने का प्रयास करेंगे। आपको पहाड़े मालूम होना चाहिए, पहाड़ों के हिसाब से ये सवाल आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।